इंदौर की शूटिंग एकेडमी को लव जिहादी मोहसिन खान ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके मोहसिन ने दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में कई लड़कियों को शिकार बनाने की बात कबूली है। पूरे मामले में पुलिस गैंगरेप के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में विधायक उषा ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भारतीय संविधान को ना तो मानते हैं और ना ही उसमें विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल के फरहान ने बड़े गर्व से कहा कि इस्लाम के मुताबिक बड़े शबाब का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की आंख फोड़ी जाए, हाथ काटे जाएं और जननांग काटे जाएं, साथ ही इनकी संपत्ति राजसात की जाए। ऐसे नर पिशाचों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। उन्होंने संपूर्ण मातृशक्तियों से जागरूक रहने की और इनसे बात न करने की अपील की है। इस मामले को लेकर क्रीड़ा भारती मालवा प्रांत इंदौर इकाई ने संभागायुक्त दीपक सिंह से मिलकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। क्रीड़ा भारती के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी जिस पर लिखा था, खिलाड़ियों के दुष्कर्मियों को कड़ी सजा दी जाए। क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले सभी प्रशिक्षकों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स, योग क्लासेस के नाम पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं। ऐसे एरोबिक्स क्लासेस, जुम्बा क्लासेस की भी जांच होनी चाहिए। आज क्रीड़ा भारती के तमाम पदाधिकारी हाथ में तख्तियां लेकर संभागायुक्त से मिलने गए और कार्रवाई करने की मांग की है। जी, हम सभी क्रीड़ा भारती परिवार के सदस्य, अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए संभागायुक्त कार्यालय पर। यहाँ पर हम सभी ज्ञापन देने आए हैं। जो एक किसी अन्य समाज के जो कोच हैं मोहसिन खान जी, उनके द्वारा जो प्रशिक्षक हैं, जो खिलाड़ियों पर यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इस तरह की कार्रवाई रुकनी चाहिए। जो प्रशिक्षक हैं उनका पूरी तरह से उनकी देखरेख को जांच कर ही किसी प्रशिक्षण संस्था पर रखा जाना चाहिए और ये जो घटनाएं घट रही है इनकी पुनरावृत्ति न हो, इन पर रोक लगे, हम इसी के लिए मांग करते हैं और इसी के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे आपकी लिखित में ज्ञापन में दी जाए कि जो भी जिस तरह की जुम्बा है, एरोबिक्स है, योग संस्थाएं इस तरह की जो चलाते हैं, जहाँ पर अश्लील गानों पर चलाया जाता है, उन पर रोक हो। जो महिला खिलाड़ी हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम की अलग से व्यवस्था हो और जो बच्चियां हैं खिलाड़ी, उनके साथ जो प्रशिक्षक हैं वो महिला प्रशिक्षक ही हों और जो योग प्रशिक्षक हैं अलग अलग खेलों के, उनकी प्रॉपर जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा और पुलिस के द्वारा अलग अलग समय पर उनका औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि सभी तो जागरूकता बढ़े और सतर्कता बढ़े। बात मोहसिन खान की हो या भोपाल के फरहान की हो, ये जो भारतीय संविधान में न विश्वास रखते हैं न उसको मानते हैं। भोपाल के फरहान ने तो बड़े गर्व से कहा कि मैंने इस्लाम के मुताबिक बड़े सबाब का काम किया है। तो मैं नहीं, देश की सारी बेटियां, संपूर्ण मातृशक्ति ये चाहती है कि ये जो शरीयत के हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इनकी फौजदारी दंड भी शरीयत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। इनकी आंखें फोड़ी जाएं, इनके हाथ काटे जाएं, इनके प्रजनांग काटे जाएं और इनकी धन संपत्तियां राजसात की जाए, इनके मकानों को तोड़ दिया जाए। ऐसे नरपिशाचों को इस देवभूमि भारत पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। क्या अपील करना चाहेंगे आपकी ओर से जो बच्चियां इसको देखती हैं? संपूर्ण मातृशक्ति से यही अपील करना चाहती हूँ कि जागरूक रहे, चैतन्य रहे, संस्कारों से अनुप्राणित रहे, आध्यात्मिक साधना करें, कभी किसी के बरगलाने, बहकाने, दबाव में ना आए। सब कुछ करने वाले इस संसार में वो प्रभु हैं, तो किसी प्रकार के स्वार्थ और लालच में ना पड़े, ऐसी प्रार्थना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।